अपनी पूरी जर्नी, स्पोर्ट्स की जर्नी का धन्यवाद देती हूँ अपने पेरेंट्स को। मैंने अपनी वेट लिफ्टिंग का प्रोफेशनली तरीके से शुरू कर दिया स्पोर्ट्स। तो यहाँ से 6 किलोमीटर हमें पैदल घर जाना पड़ता था रात को। कि मैंने अपने मम्मी को पूछा कि मम्मी, जैसे लोग आके बोलते हैं कि आपकी बेटी तो कराटे सीखती है और जगह जगह पे ब्लू ब्लू कलर के निशान हैं, तो आपको अजीब नहीं लगता कि आपको ऐसे बोलते हैं सारे कि देखो आपकी बेटी को निशान पड़ गए हैं, इसको ऐसे स्टमक पे किक खाती है, किक बचती है इसके जब तो दर्द होती होगी। नमस्कार, वेलकम टू द न्यूज़ रडार और आप सभी के साथ मैं प्रतिमा राणा। और आज हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन। हिमाचल की बात करें तो स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन का खिताब लेना आम बात नहीं है। स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन होना ही यहाँ पर आम बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें, खासकर चंबा की अगर बात करें, तो दूरगामी क्षेत्रों से पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता है कई बार। और ऐसी जगह पर रहकर 4 बार स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन का खिताब हासिल किया है शिवाली राजपूत ने। आज इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनके पीछे की पूरी स्टोरी। नमस्कार मैम, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। मेरी स्टार्टिंग जो है यहाँ चंबा के एक गांव है सरोल, वहाँ से हुई। मैं अपनी पूरी जर्नी, स्पोर्ट्स की जर्नी का धन्यवाद देती हूँ अपने पेरेंट्स को सबसे पहले, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे से मुझे सपोर्ट किया। मैं एक सिंगल चाइल्ड हूँ, फिर भी उन्होंने कभी ऐसे मुझे फील नहीं होने दिया कि आप एक गर्ल चाइल्ड हो तो आपको इतने दूर हम कैसे भेजें। पहले तो मेरी स्कूलिंग हुई गर्ल्स स्कूल से। गर्ल्स स्कूल में मेरा ध्यान सबसे ज़्यादा पहले से ही स्पोर्ट्स में था। तो स्पोर्ट्स में मैंने यहीं पे फुटबॉल खेला नेशनल लेवल, हॉकी, फिर डिस्कस लेवल। फिर पेरेंट्स को भी लगा कि इनका जो रुचि है वो स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा है। +2 के बाद मैं अपनी ग्रेजुएशन के लिए पटियाला चली गई, पंजाबी यूनिवर्सिटी। वहाँ पे मैंने अपनी वेट लिफ्टिंग का प्रोफेशनली तरीके से शुरू कर दिया स्पोर्ट्स। वहाँ पे बहुत सारी मुश्किल आई, क्योंकि चंबा में कुछ पहले सीखा नहीं था, कुछ ऐसे इक्विपमेंट नहीं है कि ट्रेन करके पहले से ट्रेन हो। तो पे थोड़ा टाइम लगा, 3 साल लग गए पूरा कोचिंग में वेट लिफ्टिंग की। साथ साथ में मेरी स्टडी भी चल रही थी, सब फ्री हुई वहाँ पे स्पोर्ट्स की वजह से। फिर वहाँ पे जब कोचिंग ली तो हिमाचल में कॉम्पिटिशन होना शुरू हो गए। तो हिमाचल में फर्स्ट कंपटीशन था मेरा, और वहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग वुमेन का अवार्ड से नवाजा गया। तो वहाँ पे अभी भी मेरा रिकॉर्ड है। मेरा रिकॉर्ड जो है वो आज भी नहीं टूटा है, ब्रेक नहीं हुआ है मेरी कैटेगरी में। वैसे ही 4 साल तक मैंने स्टेट में रिप्रेजेंट किया, और 4 साल में मेरा स्ट्रॉन्ग वुमेन का मुझे अवार्ड मिला। इसके साथ मैंने नेशनल लेवल पे टग ऑफ वॉर एक गेम है, वहाँ पे पार्टिसिपेट किया। वहाँ पे सीनियर नेशनल में मेरा गोल्ड मेडल आया। तो तब तक पेरेंट्स को ये था कि ठीक है, अब स्पोर्ट्स का ही इसका है। फिर मैंने स्पोर्ट्स की कोचिंग, जैसे मुझे लगा कि जो कमियां मुझे फील हुई, चंबा में इतने इक्विपमेंट नहीं थे या अच्छे कोचेस नहीं मिले, तो वो कमी जो है यहाँ के बच्चों को, जो भी आने वाले हैं स्पोर्ट्स में जिनका इंटरेस्ट है, उनको ये सब फील ना हो। तो मैंने एक स्पोर्ट्स का डिप्लोमा किया वेट लिफ्टिंग के लिए, वेट लिफ्टिंग में। फिर उसके बाद मैंने अपनी एक जिम ओपन की यहाँ पे। वहाँ पे जिम में जो बच्चे एथलेटिक करते हैं या पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, उनको मैं उनके स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग कोचिंग देती हूँ। जैसे कोई रनर है तो उसको थाइस की स्ट्रेंथ चाहिए, तो उसके लिए मैं अपने जिम में उनको बताती हूँ कि ये एक्सरसाइज करो। मैम, जैसे आपने अपनी स्ट्रगल बताया, ये सब रहा, इसके बीच में अगर जाते हैं थोड़ा सा फ्लैशबैक जाते हैं। जैसे आपने कहा कि घर वालों ने सपोर्ट किया, घर वालों का सपोर्ट रहा भी, लेकिन सोसाइटी का प्रेशर कैसा था? क्योंकि इस तरह से महिलाओं को देखना मुझे लगता है कि वो डाइजेस्ट कर पाता है हमारे आसपास की सोसाइटी। तो घर वालों के ऊपर कितना प्रेशर? बहुत ज्यादा प्रेशर था। एक दिन का मुझे वाकया याद आता है कि मैंने अपनी मम्मी को पूछा कि मम्मी, जैसे लोग आके बोलते हैं कि आपकी बेटी तो कराटे सीखती है और जगह जगह पे ब्लू ब्लू कलर के निशान हैं, तो आपको अजीब नहीं लगता कि आपको ऐसे बोलते हैं सारे कि देखो आपकी बेटी को निशान पड़ गए हैं, इसको ऐसे स्टमक पे किक खाती है, किक बचती है इसके जब तो दर्द होती होगी। तो मम्मी ने एक ही बात मुझे बोला कि अगर ऐसा है, हमें पता है, हम आपके साथ हैं, आपने जो करना है। सेल्फ डिफेंस उनको उस टाइम ही पता था कि कितना इंपॉर्टेंट है गर्ल्स के लिए। तो लोग आके बोलते थे नहीं, आप लड़कियों को ऐसा नहीं करवाओ, ये हो जाएगा, आगे एक प्रॉब्लम होगी। तो उन्होंने फुल मेरा सपोर्ट किया। कभी क्या होता था, कराटे क्लास लेट होती थी, तो यहाँ से 6 किलोमीटर हमें पैदल घर जाना पड़ता था रात को कराटे क्लास लगा के। मैं कराटे में ब्राउन बेल्ट हूँ, तो रास्ते में अंधेरा हो जाता था, काफ़ी मुश्किल हो जाती थी। तो पेरेंट्स ने हमेशा सपोर्ट करना कि कोई बात नहीं, आप अच्छे से प्रैक्टिस करके आए हो, डाइट करो, डाइट खाओ,
और अच्छा है, अच्छा सेल्फ डिफेंस करो। और अब वो बोलते कि जो सीखा है वो आगे आप सिखाओ। अभी बात करें अगर हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पे या गांव की बात करें, चंबा हाँ जैसे जी। शहर की बात करें, तो यहाँ भी ना अभी भी बेटियों को ना वो लेवल नहीं हो पा रहा पढ़ाई के मामले जी में। जी बैचलर्स कर लिया तो उसके आगे या शादी की बात होती है, या बहुत ही कम बहुत बेटियां हैं कम। जो वो बाहर जाके कुछ पढ़ पा रही हैं, कुछ बन पा रही हैं। जी अभी आप उनको कैसे मार्गदर्शन कर पा रही हैं? उनकी फैमिली को कितना समझाना पड़ रहा है, क्योंकि बेटियों का तो है मन कुछ कर बिल्कुल। दिखाने का, जी जी लेकिन जी। उनकी फैमिली अभी भी उतनी सपोर्टिव नहीं है जितनी फैमिली आपकी सपोर्टिव। उनकी फैमिली को कैसे आप मैं समझा उनके पा रहे पेरेंट्स को यही बोलना चाहती हूँ, जैसे बच्चे जब सेल्फ डिपेंड होना शुरू होते हैं 16 के बाद, तो उनको अकेला छोड़ना चाहिए। उनको ऐसे नहीं, अगर वो खाना उस टाइम तक सिखाना चाहिए, उनको सीख लिया तो वो खुद बनाएं। उनको सेल्फ डिपेंड होना सिखाएं। ऐसे नहीं उनके, अब जैसे कोई एग्जाम होता है तो वो साथ साथ में चलते हैं जी। बच्चों के साथ, एग्जाम देने जाएंगे या और भी किसी, तो ऐसा नहीं करना है, उनको छोड़ना है। उन पे भरोसा करना है बच्चों पे। ऐसे नहीं कि गर्ल चाइल्ड है तो क्यों ऐसे अकेले कहीं भेजना, उस पर भरोसा करना सीखो। उसको सेल्फ डिफेंस सिखाओ कि कोई उनको कुछ बोलता है तो वो उसकी रिप्लाई अच्छे से कर पाए। हाँ, ये है। पेरेंट्स को थोड़ा बच्चों को अलोन छोड़ना है, उनको अपने दम पे खड़ा होना सिखाना है। जिम जैसा भी आपके पास है, आपने जी स्टार्ट जी। किया है यहाँ पर, आपको कैसा लग रहा है बच्चों में? अब वो जोश कर पा रहे हैं इस चीज को अपने बच्चों पे वो जोश है, बट ये है कि स्टडी का बहुत ज्यादा प्रेशर है। जी। ठीक है, वो भी अपने जगह ठीक है, क्योंकि एक जगह अपने पैरों पे स्टैंड होना इम्पोर्टेंट है। उसके साथ स्पोर्ट्स भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल का जैसे आप देख रहे हो कितना डिप्रेशन के उससे कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं, फेलियर होते ही वो सुसाइड कर लेते हैं। तो अगर वो स्पोर्ट्स की तरफ इंटरेस्टेड होंगे, एक्सरसाइजेस के, अपनी फिजिकल फिटनेस की तरफ इंटरेस्टेड होंगे, तो वो सब कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उनका ध्यान ऐसे नहीं होगा कि वो फेल हो गए हैं तो वो दोबारा से खड़े नहीं हो सकते। एक स्पोर्ट्स ही ऐसा है जो फेल होने के बाद खड़ा कैसे होना है और आगे जीतना कैसे है वो सिखाता है। बहुत शुक्रिया मैम हमसे बात Thank you. करने के लिए, Thank अपना you so ये पूरा much. एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच।